मंगल वाले दिन बुध की रात, ये 15 शाबान की रात होगी हमारी इस साल। अभी जो मंगल का दिन आएगा, मंगल के बाद जो बुध का दिन आएगा, मंगल और बुध की दरमियानी रात, ये 15 शाबान की रात। ये रात कैसी है शरीयत की नज़र में? इस पर बहुत सारी अहादीस हैं। एक इल्मी लफ्ज़ है, उसको कहते हैं हदीस ज़ईफ़ और हदीस हसन लिगैरिही। बहुत सारी हदीसें जब जमा हो जाती हैं तो वो हदीस में एक क़ुव्वत पैदा कर देती हैं जो सब मुहद्दिसीन के यहाँ एक मुसल्लमा उसूल है। 15 शाबान की रात के मुतल्लिक़ तकरीबन 10 सहाबा से अहादीस रिवायत हैं, उनमें कुछ कमज़ोरी है, लेकिन जब कमज़ोर हदीसें मिल जाती हैं सब मुहद्दिसीन के नज़दीक उससे फ़जीलत साबित हो जाती है। इसलिए 15 शाबान की रात को इबादत करना यह हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान लैलतु निस्फ़ि मिन शाबान, जब शाबान की दरमियान की रात होती है यानी 15 शाबान की, यरहमुल्लाहुल मुस्तरहिमीन फयग़फिरुल्लाहुल मुस्तग़फिरीन, मेरे आका ने फरमाया उस रात जो उठकर अल्लाह के आगे आहो बुका करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, मेरा रब उनको माफ़ कर देता है। और जो अल्लाह के आगे झोलियाँ फैलाते हैं, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ये मेरे आका का फरमान है कि 15 शाबान की रात को मेरा रब ये अता फरमाता है। लिहाजा ये रात इबादत की रात है, बख्शिश की रात है, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने की रात है। इस रात में सिर्फ 2 चीज़ें हदीसों से साबित हैं, बस, बाकी दाएं बाएं कान न धरा जाए। एक तो इस रात की इबादत अहदीस से साबित है, इबादत साबित है, ख़ास किस्म की इबादत साबित नहीं है। और 4 रकात नफिल पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि पहली रकात में इतनी दफ़ा सूरह फातिहा, इतनी दफ़ा सूरह इखलास, इतनी दफ़ा सूरह फ़लानी चीज़, इतनी दफ़ा आयतुल कुर्सी, 4 रकातें इस तरीके से पढ़ो, आपके 1000 साल की इबादत का सवाब, फ़ुलां मुआफ़ फ़ुलां मुआफ़। ये सब मन घड़त है, किसी हदीस में नहीं है। पूरे वसूख से अर्ज़ करता हूँ, इस रात की इबादत साबित है। नफिल पढ़ें, दुआएं मांगें, तिलावत करें। एक ये साबित है कि यह रात इबादत की रात है, लेकिन कोई ख़ास इबादत साबित नहीं। दूसरी बात जो इस रात साबित है, और वो तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी मुबारक में जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए थे। बस, आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा 15 शाबान आया, लेकिन आप एक दफ़ा गए हैं, और गए आप और आपने वहाँ दुआ की और मरहूमीन के लिए कुछ किया, यानी इससे आला सवाब वगैरह, उसके बाद आप वापस आ गए हैं। फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं गए। चुनाचे पूरी ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान चले जाना, ये हदीस के मुताबिक अमल हो गया और बस। इसमें यह नहीं है हर 15 शाबान को जमा हो जाएं। 2 चीज़ें 15 शाबान की रात को साबित हैं। नंबर 1 इबादत करना, कोई ख़ास इबादत नहीं। नंबर 2 ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा कब्रिस्तान चले जाना और वहाँ दुआ वगैरह मुर्दों के लिए करके आ जाना, बस इतना है और कुछ नहीं है। इन 2 के अलावा और कुछ साबित नहीं है। 2 चीज़ें 15 शाबान की रात को साबित हैं। नंबर 1 इबादत करना, कोई ख़ास इबादत नहीं। नंबर 2 ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा कब्रिस्तान चले जाना और वहाँ दुआ वगैरह मुर्दों के लिए करके आ जाना, बस इतना है और कुछ नहीं है। इन 2 के अलावा और कुछ साबित नहीं है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कुछ बना रखा है जी। इस रात रूहें वापस आती हैं, घरों में आती हैं, वो देखती हैं क्या पकाया हुआ है, कुछ नहीं देखती, वो कुछ नहीं आती हैं वापस। सूरतुल मुमिनून व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, जो रूह यहाँ से चली जाती है वापस नहीं आती। कोई रूहें वापस नहीं आती। यहाँ किसी के घर में कोई माँ बाप फौतशुदा वापस नहीं आता। उनके लिए इसाले सवाब करो जो शरई तरीका है। 15 शाबान की रात को हलवे पका कर कहना जी अब्बा की रूह आई होगी, झूठ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर हलवे पकाना और आगे से एक साथ पैबंद भी लगा देना दीन में कि अल्लाह के नबी का ओहद में दांत टूट गया था तो आपने 15 शाबान को हलवा नोश फरमाया था, इसलिए सुन्नत है। खुदा की पनाह, झूठ घड़ते हुए ना हया आई ना इल्म देखा। जंग ओहद हुई है शव्वाल में, सन 3 हिजरी में, और ये शब बारात होती है शाबान में। आपका दांत टूटा है शव्वाल में और आप हलवा खा रहे हैं 10 महीने बाद शाबान में, ये कैसा जोड़ है? बिल्कुल गलत बात है।
कोई ऐसा नहीं है कि इस रात अल्लाह के नबी ने हलवा खाया हो, सीधी सी बात है, नहीं खाया बस। इस रात कोई हलवा खाना साबित नहीं, कोई पकाना साबित नहीं, ना पकाओ ना खाओ। हलवे 10 दफ़ा पकाओ, 15 शाबान को ना पकाओ। 15 शाबान की क्या तखसीस है हलवों की? फिर चरागां करना और फिर आतिशबाजी, सब फजूलियात हैं। सुन्नत काफ़ी है, सुन्नत काफ़ी है, हदीस काफ़ी है, हदीस काफ़ी है।